देखिए, शादी भारत में हर घर का सबसे बड़ा इवेंट होता है और इस इवेंट को ग्रैंड बनाने के लिए लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास वाले सभी परिवार वाले अपने सालों की कमाई इसमें झोंक देते हैं। खासकर इन पैसों से कपड़ों पर खूब पैसा उड़ाया जाता है। लेकिन फूफा से लेकर जीजा तक हर कोई ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए मान्यवर ब्रांड को ही चुनता है। आज हम आपको इसी कंपनी की ऐसी सक्सेस स्टोरी बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और ये भी जानेंगे कि वेस्टर्न ड्रेसेस के इस युग में 10,000 से चालू हुई कंपनी 32,000 करोड़ तक कैसे पहुंच गई। देखिए, मान्यवर की कहानी जुड़ी है रवि मोदी से, और रवि मोदी है कोलकाता के, तो यहीं से इस ब्रांड की स्टोरी शुरू होती है। आपको बता दें दोस्तों, रवि मोदी के पिताजी की कोलकाता में 140 स्क्वायर फीट में कपड़ों की एक छोटी सी शॉप थी और रवि मोदी 13 साल की एज से दुकान में जाने लग गए थे। रवि मोदी ने इसी दुकान पर 9 सालों तक काम किया और सेल्स करने की कुछ बारीकियां सीखी। इनका कहना था कि अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पर एक शर्ट खरीदने आया है तो उसे 1-2 शर्ट और बेच दो। बिजनेस की भाषा में इसे ही अपसेल के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इन्होंने अपनी लाइफ में किताबों से ज्यादा रियल वर्ल्ड से सीखने की कोशिश की। इसके बाद दुकान पर वही हुआ जो बाप बेटे के साथ में काम करने से अक्सर हो जाता है, यानी इनकी दुकान में बाप बेटे के बीच कपड़े बेचने को लेकर अनबन शुरू हो गई, क्योंकि इन दोनों की सोच काफी अलग थी। एक बार रवि मोदी ने अपने पिताजी से कहा कि आप पैंट शर्ट तो बेचते हैं, साथ में कुर्ते पैजामे भी बेचना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये बात उनके पिताजी को अखर गई और उन्होंने कहा, अब तू अपने बाप को सिखाएगा? तुझे क्या लगता है मैं इतने सालों से यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ? फिर रवि ने कहा, ठीक है, आपके हिसाब से ही इस दुकान को चलाएंगे। लेकिन एक बार इनके पिताजी किसी काम से बाहर चले जाते हैं और रवि ने पीछे से 100 कुर्ते मंगवा कर बेचना चालू कर दिया और 7 दिन में 80 कुर्ते बेच भी दिए। मगर जब ये बात रवि के पिताजी को पता चली तो वो थोड़ा खुश हुए, क्योंकि रवि मोदी ने 80 कुर्ते बेच जो दिए थे। लेकिन उन्होंने इस मौके पर रवि मोदी को खूब फटकार भी लगाई और कहा कि अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं किसी दिन सुसाइड कर लूंगा। बस यही बात रवि मोदी के दिल में सुई की तरह चुभ गई और उन्होंने कहा कि 20,000 के छोटे से डिसीजन के लिए आपने मुझे इतना सुना दिया, आज से मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आऊंगा। इसके बाद ये अपनी माँ के पास आ गए और उनसे 10,000 रुपए उधार लेकर अपनी एक नई दुकान खोली, जिसका नाम उन्होंने वेदांत फैशन रखा था। इसके बाद इनको आइडिया आया कि सारी कंपनीज वेस्टर्न क्लोथ सेल करने में लगी हुई है, कोई इंडियन कपड़ों के बारे में सोच ही नहीं रहा, जबकि मार्केट में इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। इसी प्रॉब्लम को अवसर बनाकर वो अपनी शॉप का विस्तार करने में लग गए। पहले तो इन्होंने कंपनी का नाम वेदांत फैशन रखा था, लेकिन इनको लगा कि इस नाम से क्या ही ब्रांड बनेगा। इनको बचपन में इतनी इज्जत नहीं मिली, इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मान्यवर रख लिया। शुरू में इन्होंने अपना माल बड़े बड़े स्टोर को बेचना शुरू किया और ये अपना सारा का सारा माल कैश में बेचते थे, यानी उधारी का धंधा करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसा करते करते इस कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ तक चला गया। लेकिन LFS यानी लार्ज फॉर्मेट स्टोर अपना डेटा इनके साथ में शेयर नहीं करते थे। यहीं से इनको एक विचार आ गया कि कस्टमर के फीडबैक के बिना तो हमारा सारा बिजनेस एम्पायर मार्केट में थोड़े से बदलाव आने भर से ही पूरा हिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने खुद का पहला स्टोर भुवनेश्वर में चालू किया। ऐसे ही धीरे धीरे इन्होंने 3 स्टोर खोल दिए। लेकिन फिर से इनको टेंशन होने लगी कि आखिर खुद का स्टोर ओपन करने में पैसा बहुत लगता है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में भी बड़ा माथा पच्ची करनी पड़ती है। फिर इनको लगा कि हमारी 3 स्टोर ओपन में ही हालत खराब हो गई, तो जिस दिन 300 से 400 स्टोर खोल दिए तो कंपनी का क्या होगा। रवि मोदी को ये कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड वाला कोको मॉडल बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको बता दे, डीमार्ट जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं वो कोको मॉडल ही फॉलो करता है। फिर इसके बाद इन्होंने फोको मॉडल को अपनाया, यानी फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेट्स। इस मॉडल में स्टोर किसी और व्यक्ति का होता है, लेकिन एम्प्लॉय मैनेजमेंट के सभी वर्क कंपनी खुद करती है। इस मॉडल से पैसों की प्रॉब्लम तो सुलझ गई, लेकिन फिर भी फ्रेंचाइजीज को मैनेज करने की झंझट से रवि मोदी परेशान थे। इनका मानना तो ये था कि अपन को जीवन में तनाव चाहिए ही नहीं। इसके बाद इनके मन में आया कि कोको के बाद अब फोको से किनारा करना पड़ेगा। फिर अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए इन्होंने फोफो मेथड को काम में लाने का डिसीजन लिया। दोस्तों, फोफो मेथड का फुल फॉर्म फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेट्स है। फोफो में जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेता है उसे ही स्टोर और एम्प्लॉइज का टोटल खर्चा उठाना पड़ता है। इसी मॉडल के कारण शायद आज इसके इंडिया में 600 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं। अब जानते हैं ये कंपनी इतनी आगे कैसे बढ़ी। दोस्तों, मान्यवर ऐसे ही कपड़ों के लिए फेमस ब्रांड नहीं बन गया है। इसके पीछे इस कंपनी ने गजब की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए जबरदस्त स्ट्रेटेजी अपनाई है। आप तो जानते ही हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा इवेंट शादी के ही किए जाते हैं। भारत में हर साल औसतन 1 करोड़ से ज्यादा वेडिंग की जाती है और एक शादी का एवरेज बजट 10 लाख रुपए होता है। यानी इंडिया में शादी ब्याह के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है और शादी के कपड़ों के लिए कोई बड़ा इंडियन ब्रांड फेमस भी नहीं है। और हर शादी
में लगभग 5 लाख के तो कपड़े ही खरीदे जाते हैं। इसी मौके को अवसर में बदलने के लिए उन्होंने शादी वाले कपड़ों को कंपनी का मेन प्रोडक्ट बनाया और मार्केटिंग के लिए कई फिल्मी स्टार्स को साइन किया और टीवी से लेकर सिनेमा घरों में कई एड्स चलवाए, जिससे भारतीय इनके शानदार कपड़ों के दीवाने हो गए। इसके बाद इनके कपड़ों की सेल लगातार बढ़ गई। आपको याद ही होगा इन्होंने एक एड भी चलाया था, जब शादी हो तब मान्यवर के कपड़े लो, या फिर इस एड को ले लीजिए जिसमें रणवीर सिंह कहते हैं कि शादी में कुछ अच्छा पहन के आइए। इसके अलावा मान्यवर आईपीएल की तीनों टीमों को स्पॉन्सर भी करता है। फिर मान्यवर ने 2016 में विराट कोहली को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इससे मान्यवर का ब्रांड और तेजी से आगे बढ़ा। इसी दौरान विराट का अनुष्का के साथ चक्कर था तो उनको भी एड के लिए साइन कर लिया गया और 2017 में इन दोनों की शादी हो गई। इसने इनकी सेल को काफी तेजी से भी बढ़ाया। इसके बाद रवि मोदी ने इस कंपनी की स्ट्रेटेजी को बदला और मान्यवर को वर्ल्ड में बड़ा ब्रांड बनाने के लिए इन्होंने शादी के एड के साथ साथ दूसरे मार्केट में जाने का विचार किया और एक नया एड चलाया, कोई भी सेलिब्रेशन हो तो भी मान्यवर के ही कपड़े लो। इन्होंने विराट कोहली के साथ में एक एड चालू किया था जिसमें विराट कहते हैं, हमें तो खुशी का बहाना चाहिए यार, हर त्योहार है इंडिया का त्योहार। इसके बाद इन्होंने एक और नया ब्रांड मोहे लॉन्च किया, मान्यवर मेल के कपड़ों के लिए जबकि मोहे फीमेल के लिए एक ब्रांड बना दिया। इसी तरह रवि मोदी ने त्वामेव और मंथन नाम से मान्यवर को कई कैटेगरीज में विभाजित कर दिया। इस मूव से मान्यवर का हर सेगमेंट में एक ब्रांड हो गया और हर सेगमेंट में मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को साइन कर रखा है। जैसे यूथ को आकर्षित करने के लिए इन्होंने रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन, गर्ल्स के लिए आलिया भट्ट और कपल्स के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को साइन कर रखा है। अब जानते हैं मार्केटिंग करने के लिए इतना पैसा कहां से आता है। देखिए, मान्यवर कंपनी के एमडी रवि मोदी को शो ऑफ करने का शौक नहीं है। जब इनकी कंपनी 2003 में चल निकली तो इनको लगा मुझे भी एक मर्सिडीज की कार ले लेनी चाहिए, लेकिन जब इनके पिताजी ने इनको कहा कि इतनी महंगी गाड़ी खरीद के क्या करोगे, इन पैसों को धंधे में लगाओ, जब धंधा आगे बढ़ जाए तो मर्सिडीज बाद में ही ले लेना। ये बात रवि मोदी के दिल को छू गई और इन्होंने उसके बाद 15 साल तक होंडा सिटी कार को चलाया और 2017 में जाकर सेफ्टी के लिए मर्सिडीज की कार को खरीदा था। अब मान्यवर कंपनी की सेल को समझ लेते हैं। 2019 में मान्यवर की कुल सेल 800 करोड़ रुपए थी, जिसके बाद ये बढ़कर 2020 में 915 करोड़ रुपए हो गई। फिर 2021 में कोविड के कारण इनकी सेल 524 करोड़ रह गई, लेकिन कोविड के जाने के 2022 में इनकी सेल 1040 करोड़ रुपए तक चली गई। आपको बता दें कि मान्यवर अपनी सेल का सिर्फ 7.5% हिस्सा ही मार्केटिंग में लगाता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर मान्यवर 1 रुपए की मार्केटिंग करता है तो इससे उसको प्रॉफिट लगभग 7 रुपए बढ़ जाता है। मान्यवर का कपड़ों की इस इंडस्ट्री में टैक्स देने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि 30% है। इसके अलावा इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 75% है, यानी अगर ये साल में 1000 करोड़ रुपए लगाते हैं तो 750 करोड़ रुपए तो उसी साल में फिर से आ जाता है। मान्यवर के पास 450 से ज्यादा वेंडर हैं, जिनको वो डिजाइन देकर कपड़े बनवा कर अपने स्टोर पर भेज देते हैं। यानी ये मान्यवर अपने कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, बल्कि दूसरों से तैयार करवा के ब्रांडिंग करके सेल कर देता है। रवि मोदी ने फरवरी 2022 में मान्यवर कंपनी का वेदांत फैशन के नाम से आईपीओ भी लॉन्च किया था और इसका प्रेजेंट में शेयर प्राइस 1200 से 1300 रुपए के बीच ऊपर नीचे होता रहता है। बता दें कि रवि मोदी की नेट वर्थ इस साल 376% बढ़कर 32,400 करोड़ रुपए हो गई है और वेल्थ के मामले में वो भारत में 41वें नंबर पर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी मान्यवर की सक्सेस स्टोरी और ये स्टोरी उस फाउंडर की भी है जो पैसों से नहीं बल्कि अपने आइडिया से इतना अमीर शख्स बन पाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा।